नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं योग की पहली सीढ़ी की। योग की पहली सीढ़ी है एकाग्र अवस्था और योग की अंतिम सीढ़ी है निरुद्ध अवस्था, समाधि अवस्था। तो योग की जो पहली सीढ़ी है, प्रथम अवस्था है, उसी से हम बात करते हैं। जो योग और निरुद्ध अवस्था है, दोनों ही सत्व गुण प्रधान है, यानी कि इस अवस्था में व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है। ये दोनों ही अवस्था योग के अनुकूल हैं। ये दोनों ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्रदान करने में सहायक हैं। हम बात करते हैं एकाग्र अवस्था की। एकाग्र अवस्था को योग में संप्रज्ञात योग कहा जाता है। प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, आत्मदृष्टि। तो जो एकाग्र अवस्था है उसको संप्रज्ञात योग कहा जाता है। इसमें क्या है, जो ध्येय विषय है ना, उसका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को। यानी कि किसी विषय के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हम अपने मन को अगर एकाग्र कर लेते हैं तो हमें उस विषय का ज्ञान हो जाता है। इसको ही संप्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है, यानी कि आदि समाधि इसको हम बोल सकते हैं। मन स्थिर हो जाता है और व्यक्ति ध्येय विषय में लीन हो जाता है और व्यक्ति को धीरे धीरे उस विषय का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो ये है एकाग्र अवस्था। अगर आपका मन एकाग्र है ना, तो आप किसी भी चीज को हर कोने से देख सकते हैं, हर एंगल से समझ सकते हैं। यह है एकाग्र अवस्था की क्षमता। कैसे आती है अवस्था? यह अवस्था आती है मन को शांत करने से। मन कैसे शांत होगा? ये होता है जो त्राटक हैं उसके माध्यम से किसी विषय वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करना। वह सूरज भी हो सकता है, भौतिक वस्तुओं में किसी देवी देवता की प्रतिमा भी हो सकती है, या फिर अपना ही जो शरीर है वो भी हो सकता है। अपना शरीर कैसे? नाभि में ध्यान किया जा सकता है। जो हमारे भौहों के मध्य का स्थान है वहां पर भी ध्यान किया जा सकता है। तो ये है एक प्रकार से संप्रज्ञात अवस्था, संप्रज्ञात योग, त्राटक या संप्रज्ञात समाधि। अब बात करते हैं हम निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध का मतलब है हर चीज को अवरुद्ध कर देना, रोक देना। इसको योग में असंप्रज्ञात योग भी कहा जाता है, असंप्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है। चित्त की सभी वृत्तियों का इसमें लोप हो जाता है, जो होता है एक दूसरे के विपरीत। जैसे प्रेम का विपरीत घृणा, घृणा का प्रेम। तो जितने भी संवेग है ना, उनके जितने विपरीत संवेग हैं वो सभी का यहाँ पर अभाव हो जाता है, वो विलुप्त हो जाते हैं। सभी चीजें रुक जाती हैं, यानी कि चित्त की जितनी वृत्तियां हैं ना, सब कुछ रुक जाती हैं, बंद जाती हैं, बंद हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। किसी विषय का ज्ञान इसमें रहता नहीं है। जैसे मैं अपना एक अनुभव बताऊं तो मैं किसी एक मंदिर में, हनुमान मंदिर में राम नाम का जप कर रहा था। उस समय मंदिर में कोई नहीं था तो सोचा ध्यान कर लेते हैं और 10 मिनट बाद हम उठकर फिर अपने काम पे चले जाएंगे। तो मुझे पहले तो पता था कि मैं राम नाम जप कर रहा हूँ बैठकर आंखें बंद करके। तो ये तो हो गई मेरी एकाग्र अवस्था कि राम नाम में मेरा मन एकाग्र है, स्थिर है। ये एकाग्र अवस्था हुई। लेकिन बोलते 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 अचानक से कुछ पता ही नहीं रहा और मैं निरुद्ध अवस्था में चला गया, जहाँ पर ना तो मुझे राम शब्द का कुछ ज्ञान रहा, यानी कि मैं राम राम बोल रहा हूँ ये भी पता नहीं रहा, मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भी पता नहीं रहा, या ध्यान की क्रिया कर रहा हूँ ये भी पता नहीं रहा। यानी कि मैं एक प्रकार से समाधि में चला गया और मुझे ना तो समय का ध्यान रहा और ना ही खुद का ध्यान रहा। तो ये होती है निरुद्ध अवस्था, जहाँ पर सभी चित्त की वृत्तियां बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। यहाँ पर किसी विषय का ज्ञान ही नहीं रहता कि हम कुछ जाप भी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, हम कहाँ पर बैठे हैं, किस अवस्था में हैं, हमारे आसपास कौन है, कुछ भी पता नहीं रहता है। यही समाधि अवस्था है। अब जिस अवस्था में मैं था वहाँ से बाहर कैसे निकला? जिस जगह पर मैं बैठा था वहाँ पर एक घंटी ऊपर मेरे सिर के ऊपर लगी हुई थी, हल्की सी मेरे आगे थी, यानी कि बिल्कुल सिर के ऊपर नहीं थी। और मैं मंदिर से थोड़ा दूर बैठा हुआ था, क्योंकि भाई कोई व्यक्ति आएगा ना तो डिस्टर्ब नहीं होंगे हम। इस प्रकार से मैं बैठा था, लगभग 10-15 फीट दूर बैठा था, जहाँ पर हनुमान जी का मूर्त थी। तो 1-1.5 घंटे बाद वहां पर एक औरत आई और उसने वो घंटे को 2-3 बार बजा दिया। तो उसकी आवाज को सुनकर मैं इस अवस्था से बाहर आ गया। यहाँ पर मन की जो चंचल अवस्था है ना, बंद हो जाती है। मन पे जो लहरें उठती है ना विचारों की, वो समाप्त हो जाती है। मन जो है, चित्त है, वह शांत जल की तरह स्थिर हो जाता है इस अवस्था में। चित्त की इन दोनों ही अवस्था है ना, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, इसी को समाधि योग कहा जाता है। तो ये थी योग की प्रथम सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी, योग की प्रथम अवस्था और अंतिम अवस्था के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली।